हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहोगे मैम ये क्या लेकर के आई हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आ गई? जो हम लोगों का नया सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज? जो 10 से 15 मिनट का मैंने टाइम दिया है। इतना लंबा आपका वीडियो होगा, किसी दिन हो सकता है मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम 10-20 मिनट का हो सकता है। कल 7.5 मिनट का कुछ ऐसे ही रहा होगा। और आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों का फेवरेट चैप्टर है, होम मैनेजमेंट से है। क्या टॉपिक है मैम? तो ये है, कौन सा कार्य हैवी होता है, कौन सा मॉडरेट होता है और कौन सा कार्य लो श्रेणी में जाता है। आज मैं ये आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट से एनर्जी मिलती है। सब्सक्राइब तो करना आप लोग छोड़ दिए हो, लेकिन फिर भी मैं दुष्ट हूँ कि आप लोगों के सामने आग्रह करती रहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मजाक छोड़ दीजिए, सच में आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते, क्योंकि कम समय में खत्म करना है। तालिका, क्या तालिका है? विश्राम की तुलना में घरेलू कार्यों में कितनी हमारी शक्ति व्यय होती है, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट ऑफ हाउस होल्ड टेक अ कंपेयर्ड विथ रेस्टिंग, ठीक है। इधर कार्य दिया है, इधर विश्राम की तुलना में होने वाला अधिक शक्ति व्यय यानी औसत प्रतिशत में। आलू छीलने में क्या होगा? इधर देखो, खड़े होकर के अगर हम लोग आलू छील रहे हैं तो 50.2% एनर्जी खर्च होगी। कुर्सी पर बैठकर अगर आलू छिल रहे हैं तो 42.8% एनर्जी खत्म होगी। अगर स्टूल पर बैठ करके कर रहे हैं तो 54.1% क्या होगी, हमारी एनर्जी खर्च होगी। धुलाई का कार्य कैसे कैसे धुलाई को करना है? अगर हाथ से वस्त्र को हम निचोड़ रहे हैं तो 191.0%, यहाँ ऊपर प्रतिशत में दिया था, आप लोग देख चुके हो। सेकंड नंबर पे क्या है? हाथ से चलाए जाने वाले निचोड़क द्वारा वस्त्र निचोड़ना, 197% एनर्जी खर्च होगी। विद्युत निचोड़क से वस्त्र निचोड़ना, इसमें 99% यानी 99% एनर्जी खर्च होगी। नंबर फोर्थ क्या है? फर्श पर रखी बास्केट से वस्त्र सुखाने हेतु लटकाना, इसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी? 184% एनर्जी खर्च होगी। उपर्युक्त ऊंचाई की टेबल से वस्त्र सुखाने हेतु लटकाना, यानी एक स्टूल पे मैं खड़ी हुई और क्या है, रस्सी पे मैं हैगिंग कर रही हूँ, कपड़ा टांग रही हूँ, उसमें हमारी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? तो 118% एनर्जी खर्च हो रही है। अब भोजन तैयार करने में क्या है? कम ऊंचाई के टेबल पर आटा गूंथना, 113%। मध्यम ऊंचाई के टेबल पर आटा गूंथना, 119%। नंबर थर्ड क्या है? कम ऊंचाई के टेबल पर मिश्रण क्रिया करना, 54.8%। और नंबर फोर क्या है? मध्यम ऊंचाई की टेबल पर मिश्रण किया क्रिया, 52%, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग देख लो क्या दिया हुआ है। औसत रूप से आलू छीलने में विश्राम की अपेक्षा 50% अधिक शक्ति आवश्यकता होती है, अधिक शक्ति की यानी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। कुर्सी पर बैठकर कार्य करने से कुछ शक्ति बचाई जा सकती है, पर तकलीफदायक स्थिति में स्टूल पर बैठकर कार्य करने से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। विद्युत चालित निचोड़क यंत्र द्वारा वस्त्र निचोड़ने से हाथ या हाथ से चलाए जाने वाले निचोड़क यंत्र की अपेक्षा आधी शक्ति की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त ऊंचाई के टेबल पर रखकर वस्त्र सुखाने से कम शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फर्श पर रखी बास्केट के समान झुकना या मुड़ना नहीं पड़ता है। आटा गूंथने में विश्राम की अपेक्षा 116% अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और मिश्रण क्रिया में 53% अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। स्वार्ट्ज ने घरेलू कार्यों का शरीर में उनकी शक्ति की मांग के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। किसको किसको कहाँ वर्गीकरण किया है? इधर कार्य दिया है, इधर क्या दिया है? विश्राम की अपेक्षा अधिक प्रतिशत। हल्के कार्य 100 से कम, मध्यम रूप से भारी 100 से 150, भारी कार्य 150 से 200%, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर चार्ट की तरफ आप लोगों को मैं मूव करा दूंगी, जिसका आप लोगों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार है कि मैं वो चार्ट मेरा कहाँ गया, ठीक है। क्या है? इस वर्गीकरण का के आधार पर आलू छीलना, नैपकिन पर प्रेस करना हल्के कार्यों में आता है, ठीक है। आटा गूंथना और अधिक उपकरणों की सहायता से धुलाई कार्य करना मध्यम रूप से भारी कार्यों में आता है।
वस्त्रों को खंगालना, फर्श पर बास्केट रखकर उसको सुखाना, हाथ से वस्त्र धोना और हाथ द्वारा चलाए जाने वाले निचोड़क यंत्र द्वारा निचोड़ना भारी कार्यों के अंतर्गत आता है। घरेलू कार्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड टैक्स टास्क, ठीक है। शक्ति व्यय पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण विभिन्न अध्ययनों के आधार पर किया गया है। इन अध्ययनों में कोई निश्चितता नहीं है व कोई तुलना करना भी संभव नहीं है, ठीक है। कुछ कार्यों के संबंध में सभी की सहमति है। वे है अधिक भारी कार्यों के अंतर्गत फर्श को रगड़ कर साफ करना। अब यहाँ लिस्ट देखते चलो, यहाँ पे भी लिस्ट काम आएगा। अधिक भारी कार्य में क्या आएगा? फर्श को रगड़ कर साफ करना, खिड़कियां धोना, वस्त्रों को धोना, छोटे बच्चों को उठाना, गीले कपड़ों की बास्केट उठाना, यानी बाल्टी में हम कपड़ा धुल करके रखे हैं और उस बाल्टी को मैं उठा करके ले जा रही हूँ छत पे फैलाने, वो भी क्या आएगा? भारी कार्य में आएगा। कुछ कार्य हल्के या मध्यम होते हैं। हल्के और मध्यम कौन कार्य होंगे? दैनिक सफाई, भोजन तैयार करना और सिलाई करना, बिस्तर तैयार करना भारी कार्य के अंतर्गत आता है। ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आगे की तालिका में शक्ति व्यय के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बताया गया है। इस तालिका में घरेलू कार्यों को हल्का, मध्यम और भारी यानी क्या है? सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्क 3 श्रेणियों में बांटा गया है और इसका आधार उपयोग की गई कैलोरी की मात्रा है। हल्के कार्यों में 1 कैलोरी या उससे कम प्रति पाउंड शरीर वजन के आधार पर, मध्यम कार्यों में 1.5 से 2 कैलोरी और भारी कार्यों में 2 या अधिक कैलोरी प्रति पाउंड शरीर वजन के आधार पर इन श्रेणियों को बांटा गया है। नीचे आ जाओ, आप लोग तालिका देख लो। तालिका शक्ति व्यय के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड टास्क अकॉर्डिंग टू एनर्जी कॉस्ट, ठीक है। यानी एनर्जी के आधार पर घरेलू कार्यों को बांटा गया है। हल्के कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य, ठीक है। सेडेंट्री कार्य, मॉडरेट वर्क और क्या है? हैवी वर्क। हल्के कार्य में क्या आएगा? आप लोग लिस्ट को देखते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे अपने पास एक चार्ट बनाकर रख लीजिएगा। नंबर 1 क्या है? हल्के कार्य में पहले हम लोग हल्के कार्य को देखेंगे, फिर मध्यम को देखेंगे, फिर भारी को देखेंगे, ठीक है। तो हल्के कार्य में क्या आएगा? फर्नीचर की धूल को साफ करना, ठीक है। यानी सोफा वगैरह रखा हुआ है, बेड है, उसके मैं धूल को साफ कर रही हूँ, ये किस में आएगा? हल्के कार्यों में आ जाएगा, ठीक है। फर्श की धूल साफ करना, ये भी किस में आ जाएगा? ये भी हल्के वर्क में आएगा। रसोई घर का फर्श साफ करना, ये भी हल्का वर्क होगा। बर्तन धोना और सुखाना क्या होगा? ये भी हल्के कार्य की श्रेणी में आएगा। अब हम लोग मध्यम कार्य की श्रेणी देखेंगे। कारपेट की सफाई करना, वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके फर्श को धोना, यानी वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना। वैक्यूम क्लीनर हम चला रहे हैं, वो भी मध्यम कार्य में आएगा, ना कि हल्के कार्य में। कहीं आप लोग ये ना सोच लो मैम कार्य तो मशीन कर रहा है, लेकिन उसको गवर्न तो आप कर रहे हो, उसका कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ में है, ठीक है। सीढ़ियों वाले स्टूल पर चढ़कर ऊंचाई से क्या करना? वस्तु उतारना। यहाँ एक और छूट गया, मुझे लगा इतना ही है। लो कार्य में आ जाओ आप लोग, क्या है? भोजन तैयार करना भी क्या है? हल्के कार्य में ही आएगा। और मध्यम कार्य में एक और क्या है? यांत्रिक मशीन से धुलाई करना, ये भी क्या है? मध्यम कार्य की श्रेणी में आएगा। अब हैवी कार्य की श्रेणी में क्या आएगा? आप लोग देख लो। फर्श को रगड़ कर साफ करना, हाथ से पॉलिश द्वारा फर्श पर बैक्सिंग करना, ठीक है। कप बोर्ड की सफाई करना, अलमारी की सफाई करना, पर्दे लटकाना, ये सब क्या है? अब बताओ, क्या पर्दे लटकाना कोई भारी कार्य में आएगा? हम लोग तो इसे बिल्कुल नहीं लगाएंगे भारी कार्य में, क्योंकि भाई पर्दा टांगना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता है। लेकिन आपका बुक जो कह रहा है कि पर्दा लटकाना हैवी वर्क में आएगा, तो हम इसे मानेंगे कि हैवी वर्क में आएगा, ठीक है। आप इस लिस्ट को देखते चलो। एक बार मैं जूम फिल कर दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ले चुके होंगे। अब मैं क्या है इसको आगे रन करा देती हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। यही श्रेणी चल रही है। क्या क्या था यहाँ? लो कार्य था, यानी क्या था भाई? ये वाला मुझे याद ही नहीं आ रहा, आप याद दिला दो। बोलते भी नहीं हो कुछ आप लोग। क्या? हल्का कार्य, ठीक है। एक बार बोल तो दिया करो, चिल्ला करके फोन में चिल्ला दो मैं सुन लूंगी, ठीक है। तो इधर क्या है? हल्का कार्य है, ठीक है। इधर क्या है? मध्यम कार्य है और इधर क्या है? भारी कार्य है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। इधर क्या है? भारी कार्य है। हल्के कार्य में आप देख लो क्या है? टेबल व्यवस्थित करना और साफ करना क्या होगा? हल्के कार्य में आएगा। लंच पैक बनाना, लंच पैक करना, बनाना नहीं, क्या लंच पैक करना, ये भी क्या है? हल्के वर्क में आएगा।
धुलाई कार्य, हल्की क्रियाएं, ये भी हल्के वर्ग में आएगा। वस्त्रों को झाड़ना, ये भी हल्के वर्ग में आएगा। मशीन पर सिलाई करना, ये भी किस में आएगा? हल्के वर्ग में आएगा। बाजार जाना, ये भी हल्का वर्ग होगा। भोज्य पदार्थ खरीदना, यानी सब्जी खरीद रहे हैं, आलू बैंगन गोभी टमाटर, ये भी क्या है? हल्के श्रेणी में आएगा। हल्की प्रेस करना, ये भी क्या आएगा? हल्के श्रेणी में आएगा। धातु पर पॉलिश करना, ये भी क्या होगा? हल्के श्रेणी में आएगा। आप लोग इसको भी अभी मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगी, आप लोग फोटो फाटो खींच लीजिएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मध्यम श्रेणी में आ जाओ। मध्यम श्रेणी में क्या है? मध्यम श्रेणी में तार पर वस्त्र सुखाना, ये क्या है? मध्यम श्रेणी में आएगा। प्रेस करना, अभी देखो पीछे दिया था, क्या दिया था? हल्का प्रेस करना, ठीक है। हल्की प्रेस करना क्या है? हल्की में आएगा। लेकिन अगर प्रेस करना दे दे तो आप किसमें लगाओगे? मध्यम वाले कार्य में लगाओगे। रेफ्रिजरेटर की डिफ्रास्टिंग करना, ये भी किस में आएगा? ये भी आएगा मध्यम श्रेणी में। फर्नीचर की पॉलिश करना, ये भी किस में आएगा? मध्यम श्रेणी में। अभी नीचे भी फर्नीचर से रिलेटेड कुछ दिया था, अगर धातु की पॉलिश करना दे दे तो आप क्या कहोगे? ये है लो श्रेणी में। अब इधर आ जाओ, आप लोग भारी कार्य में क्या दिया है? खिड़कियां धोना, भारी कार्य में। छोटे बच्चों को उठाना, ये भी हैवी वर्क में आ जाएगा। गीले वस्त्रों की भारी बास्केट उठाना, ये किस में आ जाएगा? हैवी वर्क में आ जाएगा। ये मैं जूम फिल कर दे रही हूँ, आप लोग क्या है इसका फोटो खींच लो, ठीक है। इधर अभी नीचे थोड़ा सा दिया है, आप लोग फोटो खींच चुके होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा दूं, फिर क्या है, ये आप लोग का वीडियो खत्म हो जाएगा। टाइम कितना हुआ है? 11 मिनट हुआ है। टाइम अपना क्लास ना कर जाए, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। घरेलू कार्यों में शक्ति व्यय को नापने से कार्य योजना बनाने में आसानी होती है। इसके द्वारा कार्य से उत्पन्न थकान के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्यों में थकान के विभिन्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कुछ हल्के कार्य जिनमें बहुत कम शक्ति व्यय होती है, कभी कभी अधिक थकान वाले होते हैं, क्योंकि उनके प्रति मानसिक स्थिति अनुकूल नहीं होती। कार्य करते समय शरीर की आकृति ठीक नहीं रखी जाती, मांसपेशियों में तनाव होता है, या उसके लिए आवश्यक कौशल और एकाग्रचित्तता का अभाव होता है। जबकि कुछ भारी कार्यों में, जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, हल्के कार्यों की अपेक्षा कम थकान लगते हैं, क्योंकि वह रुचिप्रद होते हैं और उनके लिए पर्याप्त कुशलता भी होती है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाकर के टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 15 मिनट के अंदर वीडियो मुझे कंप्लीट करना है, इसके लिए क्या है आप लोग का थैंक यू। आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है।